जमात पंजुम स्कॉलरशिप के ज़हनी आजमाइश के आज की वीडियो में मैं आपका खैर मकदम करता हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेस्ट की लिंक दी गई है, आप वीडियो मुकम्मल देखने के बाद ही उसे हल कीजिए। हम देख रहे हैं ग्रोथ से ताल्लुक़ रखने वाला रुकन। इसमें हमारा आज का मौजू है अशकाल। समझ लीजिए कि हमने अभी तक देखिए 8 सवालात जो है 8 जुज़ मुकम्मल कर लिए हमने, और आज हम देखेंगे हमारा 9वां जुज़ ग्रोथ से ताल्लुक़ रखने वाला रुकन। हमारा सिलेबस तकरीबन हम ख़त्म ही करते आ गए हैं, और सभी के टेस्ट भी आपके लिए हमने बना के हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप चाहे तो उसे हल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं ग्रोथ से ताल्लुक़ रखने वाला रुकन अशकाल। कुछ मालूमात है उसे ज़हन नशीन कीजिए। इस तरह के सवालात में दी गई शक्ल का अच्छे से मुशाहिदा करके उसकी बनावट, जिसामत, सिमत, हिस्से, तेदाद को पहचान कर सही मुतबादिल की शनाख्त करना होती है। शक्ल की यकसानियत का ख़ास ख्याल रखना होता है। जो भी हमें शक्लें दी जाती है उसकी बनावट का मुशाहिदा करना होता है, उसकी जिसामत का, उसकी सिमत का, उसके हिस्सों का, उसके अंदर दिए गए जो जुज़ होते हैं उनका मुताला करना होता है, उनके ताल्लुक़ को पहचानना होता है, और हमें सही जवाब तक पहुंचना होता है। आप सवाल देखेंगे तो आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। देखते हैं मिसालें कुछ। एल में दिए गए अशकाल के ग्रोथ से ताल्लुक़ रखने वाली शक्ल मुतबादिलात में से पहचानी। देखिए यहाँ पे सवाली शक्ल है और ये जवाबी शक्ल है। अभी सवाली शक्ल को हमें देखना है, अच्छे से मुशाहिदा करना है, और जवाबी शक्ल में से सही जवाब हमें ढूंढना है। यहाँ पे 1, 2, 3, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब देखिए सवाली शक्ल में 3 जो शक्लें हैं तीनों भी 4 ज़िले हैं, ठीक है, चौकोन है, और जवाब में भी चौकोन है, ये ताल्लुक़ नहीं बैठ रहा है। अब यहाँ देखिए गौर से अगर आप देखेंगे तो ये है इनका जो ज़ाविया है, ये है कायमा ज़ाविया 90 दर्जे वाले। इस शक्ल में भी कायमा ज़ाविया है और इस शक्ल में भी कायमा ज़ाविया है। आप बोलेंगे सर कैसा, अगर इसको आप थोड़ा सा रोटेट करेंगे तो ये कायमा ज़ाविया ही कहलाएंगे, ठीक है। अब ऑप्शन में ऐसी शक्ल ढूंढना है जिसको हमने कैसे भी रोटेट किए तो हमारा ज़ाविया कायमा ही रहना चाहिए, 90 दर्जे का रहना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 देखिए, आप इसको अगर रोटेट करेंगे तो ये ज़ाविया कायमा नहीं बनेंगे। ऑप्शन नंबर 2 में, हाँ देखिए ऑप्शन नंबर 2 में ये लकीर तो सीधी नज़र आ रही है, लेकिन ये जो बेस है उसका ये क्रॉस है, तो ये भी कायमा ज़ाविया नहीं बन सकते। ऑप्शन नंबर 3 देखिए, हाँ देखिए ये जो लकीर है, खड़ी लकीर, ये बिल्कुल कायमा नज़र आ रही है, सीधी है, 90 दर्जे की है, और ये लकीर भी जो उसका बेस है ये भी बिल्कुल कायदा जो है कायदा बिल्कुल सीधा है, तो ये कायमा ज़ाविया बन सकता है। ऑप्शन नंबर 4 देखिए, इसको भी हमने रोटेट किए तो ये कायमा ज़ाविया नहीं बनेगा, किसी भी तरीके से कोई भी कॉर्नर में कायमा ज़ाविया नहीं बनेगा। यानी ऑप्शन नंबर 3 एक वाहिद ऐसी शक्ल है जिसके अंदर अगर आप इसे रोटेट करेंगे, कितना भी घुमाएंगे, तो इसके जो कायमा ज़ाविया है वो हमेशा कायमा ही रहेंगे। यानी जो सवाली शक्लें 3 दी गई थी इनमें कायमा ज़ावियों का ताल्लुक़ मिल रहा था, ऐसा ही जवाबी शक्ल में कायमा ज़ाविया में ऑप्शन नंबर 3 का ताल्लुक़ हमें मिल रहा है। तो हम ऑप्शन नंबर 3 का जो दायरा है उसे अच्छी तरीके से फिल करेंगे। और एक सवाल देखेंगे, यहाँ पे सवाली शक्लें दी गई है, यहाँ पे कुछ शक्लें हैं और जवाबी शक्लें यहाँ दी गई है। अब देखिए सवाली शक्लें कैसी, बहुत आसान नहीं है। यहाँ पे देखिए ये एप्पल है, ये बनाना है, ये मैंगो है, तो ये क्या है, फ्रूट है, ये नहीं फल है। अब यहाँ देखिए ऑप्शन में कौन सा फल है, अनानस, ये फ्रूट है, ये तो हॉर्स है, ये सब्ज़ी है, और ये हाथी है। तो इसमें ताल्लुक़ जो बैठ रहा है वो बैठ रहा है ऑप्शन नंबर 1 से। तो सवाली शक्ल का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर 1 है, बहुत आसान नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 का दायरा हम अच्छे तरीके से फिल करेंगे। और एक सवाल देखेंगे, झैल में दिए गए अशकाल का ताल्लुक़ देखेंगे, ये सवाली शक्ल है, ये देखिए थोड़ी मुश्किल नज़र आ रही है ये, और ये इनकी जवाबी शक्लें हैं। तो यहाँ क्या ताल्लुक़ नज़र आ रहा है हमें, अगर हम इन्हें गिन लेंगे तो कुछ ना कुछ ताल्लुक़ मिल जाएगा इंशाल्लाह। देखिए 1, 2 प्लस है, 1, 2, 3, 4 माइनस है, सॉरी 4 दायरे हैं, तो ये प्लस 1, 2 और ये 4 दायरे कितने हो गए, 6। यहाँ पे ये 1, 2, यहाँ पे ये 4, 5, 6, 7, 8, यानी 2, 6, 8, ठीक है। जवाब में देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 में 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5, 7, ठीक है। तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ओके। ऑप्शन 4। अब देखिए यहाँ पे ये 2 और ये 6, 2 और 4 6, ये 2 और ये 4 और 4 8, 2, 4, 8, ये देखिए यहाँ पे 4, ये क्या है, ये जुफ्त एदाद है। बाकी जो है ना 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर के ऑप्शन में यहाँ पे देखिए 5 है, ये 7 है, ये 9 है, ये ताक एदाद है। तो सवाली शक्ल में क्या है, जुफ्त एदाद दिए गए हैं, शक्लों के अंदर जो दिए गए हैं ना झैली शक्लें, उसके अंदर छोटी छोटी, ये जुफ्त एदाद, इनकी क्वान्टिटी जो है जुफ्त एदाद में है। और ऑप्शन नंबर 4 में भी वो क्वांटिटी है जुफ्त एदाद में, यानी 4 है। तो ये ताल्लुक़ से शक्लें मैच हो रही है, तो हमारा ऑप्शन क्या रहेगा सही, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही रहेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर 4 का दायरा अच्छे तरीके से फिल करेंगे। एक और सवाल देखेंगे, देखिए सवाली शक्लें हैं, यहाँ पे कुछ शक्ल दी गई है, ये बहुत आसान है, आप आसानी से पहचान सकते हैं। यहाँ पे देखिए बदख है, कार है, फुटबॉल है, बकरी है, यहाँ पे हवाई जहाज़, यहाँ पे रेलवे इंजन या रेलवे ट्रक। तो देखिए ये सवारियाँ है,
آپ اس سے ایک تو سامان کا لانے جانا کرتے ہیں یا سواریاں کرتے ہیں انسان خود اس کے اندر، لیکن بکری سے ہم سواری نہیں کرتے. فٹ بال کھیلنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، کار سے سواری کی جاتی ہے اور بطخ سے سواری نہیں کی جاتی. تو جو صحیح جو ان میں جو ربط ہے وہ کیا ہے، وہ ہے سواریاں. یہاں پہ یہ سواری شکلوں میں سواریاں ہیں، تو جوابی شکل جو ہے آپشن نمبر 2 یہ بھی سواری ہے. تو آپشن نمبر 2 ہمارا صحیح جواب ہے. ہم آپشن نمبر 2 کو اچھے طریقے سے فل کریں گے. تو بچوں اس طرح کے اور بھی سوالات حل کرنے کے لیے آپ ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ٹیسٹ کی لنک دی گئی ہے، اسے ضرور حل کیجیے. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.